26 नवंबर रात के ठीक 9:30 पर मुंबई के ताज होटल पर अटैक होती है। धीरे धीरे टेररिस्ट के टोटल नंबर देखे तो 10 टेररिस्ट थे। 10 में से सभी टेररिस्ट होटल के अंदर एक साथ एंटर नहीं करते हैं। पहले तो केवल 4 टेररिस्ट होटल के अंदर एंटर करते हैं। नॉर्मली ताज होटल के अंदर एंटर करने के लिए तीनों साइड गेट होती है, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न गेट। साउथर्न गेट कभी कभी ओपन होती है। फिर 4 टेररिस्ट में से 2 टेररिस्ट अब्दुल रहमान एंड अबू अली, जो की पुलिस के सामने RTX बम लगाने के बाद मेन गेट पर एंट्री करते हैं एंड बाकी के 2 टेररिस्ट अलग अलग गेट पर एंटर करते हैं। 10 में से सभी 7x मैगजीन, लोडिंग मैगजीन एंड AK-47 ऑटोमेटेड लोडेड गन होती है। आखिर में जो 2 टेररिस्ट बचे वो रूम के अंदर एंटर करते हैं और धीरे धीरे फायरिंग करना शुरू करते हैं। तो शुरू में टोटल 7 आदमी थे, 4 लोग तो थे फॉरेनर और उनके साथ 3 आदमी थे बाहर के लोग। जब फायरिंग होती है तब 7 में से 7 लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे ही फायरिंग करीब आधी रात तक चलती रहती है, जिसके कारण होटल की चारों तरफ स्मोक निकलने लगता है। इसके साथ धीरे धीरे इंजर्ड की नंबर 300 क्रॉस पहुंच जाती है। टोटल डेथ की नंबर 175 तक होती है। मुंबई की NSG कमांडर होटल के चारों तरफ घेरा लगा देते हैं और ताज होटल से लोगों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन किए, जिसे ऑपरेशन टोर्नाडो के नाम दिए। ऑन नवंबर 26, 2008 पाकिस्तान से 10 टेररिस्ट शिप से मुंबई आते हैं। टेररिस्ट की मुंबई आने के मेन रीजन ये था कि मुंबई शहर पर अटैक करने का। जब 10 टेररिस्ट मुंबई आके प्लानिंग करते हैं कि कौन सा दिन मुंबई के शहर पर अटैक करना है। खाली ताज होटल नहीं बल्कि मुंबई की अलग अलग जगह पर भी अटैक होती है। बेसिकली 26 नवंबर रात के ठीक 9:30 को अटैक करने की फाइनल टाइम फिक्स होती है। उस रात में होटल में टोटल मेंबर थे 1100 में से 500 गेस्ट थे और 600 थे एम्प्लॉय। ये जो 600 एम्प्लॉय थे उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया गया था कि होटल के अंदर कौन सी गेट से इंटर करना है और कौन सी गेट से एग्जिट करना है, जिसके कारण गेस्ट की जान बच सके। उस दिन 2nd फ्लोर में एक पार्टी चल रही थी हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उस पार्टी में हरीश मनवानी चेयरमैन एंड नितिन परंजेपी जो की CEO ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लोग उस दिन ताज होटल पे डिनर करने के लिए रुके थे। उस टाइम पे उनके साथ पाउल पोलामल एंटर करते हैं, जिसके लिए बाकी लोग भी उनको वेलकम करने लगे। तभी ताज मुंबई के बैंक्वेट मैनेजर मलिक जगत ने होटल में काम करने वाले 35 एम्प्लॉय को 2nd फ्लोर में इवेंट के लिए बुलाए। जितने भी सारे एम्प्लॉय थे उनका एज 22 से 24 साल के अंदर था। 9:30 पे जब लोगों को खाना दिया जा रहा था तब कुछ अजीब सा साउंड होती है। हालांकि ये कौन सा साउंड है और ये साउंड कहाँ से आ रही है कुछ भी पता नहीं चलती है। इन सभी का मन में एक डर बन जाती है। कुछ लोगों की मानना ये था कि पास में कहीं शादी हो रही होगी, लेकिन रियलिटी ये था कि ताज होटल में अटैक होने का ये पहला गोली थी। जब लोगों को पता चलता है कि ताज होटल पे अटैक हुआ है तो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी लोग तुरंत से जाकर दरवाजा के साथ लाइट भी ऑफ कर देते हैं। उसके साथ सभी टेबल के नीचे छुप जाते हैं और लोगों को ये भी कहा गया था कि मोबाइल फोन को बंद रखें। किसी भी फैमिली से अगर 2 से 4 आदमी है या फिर हस्बैंड वाइफ है तो वो सबसे अलग रहे। वो लोग पूरी रात उसी होटल के अंदर रुकते हैं। टेररिस्ट होटल के अंदर फायरिंग करने के साथ ग्रेनेड भी फेंकने लगे। ताज होटल के एम्प्लॉय उस टाइम पे शांत रहे और लोगों को बार बार पानी पिलाते रहे और लोगों को बार बार पूछते रहे कि और आपको क्या चाहिए। ऐसे ही एक दिन बीत जाती है और धीरे धीरे लोगों को आगे ले लिया जाता है, जिसके कारण लोगों को खिड़की से बाहर निकलना पड़ा। धीरे धीरे ताज होटल के एम्प्लॉय लोगों को बाहर निकालने में सक्सेस होते हैं। फिर ये डिसीजन लिया गया कि पहले गेस्ट बाहर जाएंगे और उसके बाद एम्प्लॉय बाहर जाएंगे। उन लोगों में से एक 30 ईयर की था जिन्होंने ये कहा कि ताज होटल के एम्प्लॉय और गेस्ट जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो नहीं रहे, टेररिस्टों ने उन्हें मार दिए। इसके साथ 26 नवंबर को मोहम्मद शराफ जो कि दुबई पोर्ट के CEO है, उस दिन ताज होटल पे डिनर करने के लिए गए थे। जब डिनर खत्म करके बिल पेमेंट करके नीचे जा रहे थे, अब कुछ होटल के एम्प्लॉय उन्हें फिर से बुला के कॉफी ऑफर करते हैं। उस टाइम पे ठीक टेररिस्ट अटैक करते हैं। खाली वो नहीं बल्कि उनके साथ गौतम अडानी भी थे होटल में डिनर करने के लिए। पहले तो उनको किचन में लिया जाता है, उसके बाद उस जगह से चेंज करके एम्प्लॉय ने दूसरे बेसमेंट पे लिए। ऐसे ही गौतम अडानी रात भर उस बेसमेंट में बिताए। मॉर्निंग के टाइम में कमांडरों ने रेस्क्यू किए। फिर वो अपने प्राइवेट एयरपोर्ट में बैठ के अहमदाबाद एयरपोर्ट में उतरे और उतरने के बाद वो ये कहे कि मैं मौत से 15 फीट की दूरी पर ही था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।